हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा है यहाँ पर। तो चैप्टर है आपके पास यहाँ पर पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। आज की क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको पेज नंबर 113 पे दे रखे हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत आसान फिगर इट आउट है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। बस ये है कि आपको इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ड्रॉ सम लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइन गिवन ऑन डॉटेड पेपर। ड्रॉ सम परपेंडिकुलर लाइंस आपको खुद से ड्रॉ करनी थी। तो आप देख लो, मैंने यहाँ पर ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी जो कि परपेंडिकुलर बन रही है। सेम ऐसी इसमें ये वाली लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर ये आप सीधा स्केल से ड्रॉ करना ऐसे, तो वो परपेंडिकुलर लाइन आपकी बन जाएगी यहाँ। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन बनानी थी, एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और वहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इन फिगर 5.11 मार्क द पैरेलल लाइन यूजिंग द नोटेशन गिवन अबव। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में नोटेशन सीखे थे कि अगर हम ऐसे एक एरो बनाते हैं ये वाले, तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। और अगर एक और पेयर है पैरेलल लाइंस का तो हम ऐसे डबल एरो से दिखाते थे, और जो परपेंडिकुलर होता था हम परपेंडिकुलर लाइंस को ऐसे दिखाते थे। तो वही नोटेशन आपको यहाँ पर यूज़ करना है। सिंगल एरो और डबल एरो है तो वो करना है। मार्क एन एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन विद अ स्क्वायर सिंबल। तो यहाँ पर देखो फिगर में मैंने ड्रॉ कर रखा है। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो ये दोनों मेरी पैरेलल लाइंस थी, तो मैंने एक एरो बना दिया और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया ताकि ये परपेंडिकुलर लाइन शो कर सके। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने एरो बना दिया, पर इसमें मेरे पास दो पेयर थे पैरेलल लाइन के, तो दूसरे पेयर पे मैंने डबल एरो बनाया है। ये रहा, इसमें परपेंडिकुलर लाइन नहीं थी तो मैंने स्किप कर दिया, उसको छोड़ दिया। जरूरी नहीं है कि हर फिगर में परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन दोनों हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आप थर्ड वाली फिगर में देखो तो सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन है, इसमें पैरेलल लाइन नहीं है, तो इसमें मैंने एरो नहीं बनाए, सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल बनाया है। नेक्स्ट वाले में देखो तो आपको तीन पैरेलल लाइन के पेयर मिलेंगे। फर्स्ट वन मुझे ये मिल रहा था, सेकेंड वन मुझे ये दोनों मिल गए थे, थर्ड वन मुझे ये मिल गए थे। तो थर्ड वन के लिए मैंने 3 एरो यूज़ किए, सेकेंड पेयर के लिए मैंने 2 एरो यूज़ किया, और फर्स्ट पेयर के लिए मैंने 1 एरो यूज़ किया है। क्लियर? ऐसे ही लास्ट वाली का मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर मेरी पैरेलल लाइंस भी थी और परपेंडिकुलर भी थी, तो वो मैंने एरो नोटेशन बना के उन्हें रिप्रेजेंट कर दिया है। पर इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहा था यहाँ पर, हाउ डिड यू स्पॉट द परपेंडिकुलर लाइन एंड हाउ डिड यू स्पॉट द पैरेलल लाइन। आपने कैसे जाना कि वो पैरेलल लाइन है या परपेंडिकुलर लाइन है। तो परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती है जो इंटरसेक्ट होती है 90 डिग्री के एंगल पे, तो मैंने उससे जाना। और पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती, चाहे आप उसे कितना ही एक्सटेंड कर लो। तो आपको ये छोटी सी स्टेटमेंट इन दोनों पार्ट्स की लिखनी है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे नोट डाउन कर लो। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इन अ डॉट पेपर फॉलोइंग draw different set of parallel lines. The line segment can be of different length but should have dot as end point. कि अब आपको एक डॉट पेपर लेना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था, और उस पर पैरेलल लाइंस बनानी है। आप इन्हें कितनी भी लेंथ का बना सकते हो, जैसे ये 5 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये मैंने 6 सेंटीमीटर बना दी, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे ये 4 सेंटीमीटर बना दी, कितनी भी। बस ये ध्यान रखना जो इनके एंड पॉइंट होंगे ना वो डॉट पे ही टच होने चाहिए। शुड हैव डॉट एज एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको डॉट पेपर पे खुद से बनाना है। डॉट पेपर इजीली आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा, तो कई बार ऐसा होता है बुक के पीछे भी होता है लास्ट में, तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, यूजिंग योर सेंस ऑफ हाउ पैरेलल लाइंस लुक ट्राई टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू द लाइन सेगमेंट्स ऑन दिस डॉट पेपर। आपको इस डॉट पेपर पे अगर आप ध्यान से देखो तो ABCDEFGH कुछ लाइन्स बनी हुई हैं, इन्हीं के पैरेलल आपको एक एक लाइन और बनानी है। जैसे मैंने ए के पैरेलल ये वाली लाइन बना दी, बी के पैरेलल यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, सी के पैरेलल ऐसे, बस ऐसे ड्रॉ करना कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहे। ज़रूरी नहीं है डॉट पे ही आई लाइन, बिना डॉट के भी बना सकते हो। ई वाली देखो, अब इनकी डॉट पे नहीं है तो फिर हमारी कैसे डॉट पे आएगी, जब इक्वी डिस्टेंस पे बनाएंगे तो, है ना। सेम ऐसी एफ वाली इनकी डॉट पे नहीं है तो हमारी भी ज़रूरी नहीं है डॉट पे है। बस ये आप प्रॉपर स्केल और पेंसिल से बनाना और इनका डिस्टेंस इक्वल रखना। सेम ऐसी मैंने यहाँ जी वाली बना दी, और सेम ऐसी आप यहाँ पर ऐसे एच वाली बना सकते हैं। क्लियर? अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू ड्रॉ सम ऑफ देम। क्या कुछ लाइन बनाने में आपको दिक्कत हुई? हाँ, कुछ लाइन में दिक्कत हुई, जैसे कि EFG और H, क्योंकि ये प्रॉपर डॉट पे नहीं बनी हुई थी, तो मुझे दूसरी लाइन भी ऐसे ही बनानी पड़ी ताकि वो इक्वी डिस्टेंस पे रहे। तो हम यहाँ लिख देंगे येस,
सम लाइन सेगमेंट्स आर अ लिटिल मोर डिफिकल्ट टू ड्रॉ देन अदर। कुछ लाइन्स थी, विच वन, कौन सी लाइन थी वो, तो EFGH वाली लाइन थी, क्योंकि वो प्रॉपरली डॉट पे नहीं बनी हुई थी। फिर हाउ डिड यू डू इट, आपने उन्हें कैसे बनाया, तो हमने उसे ऐसे बनाया कि बस उनका डिस्टेंस हमने ध्यान रखा कि वो इक्यू डिस्टेंस पे हो, ये ज़रूरी नहीं है वो डॉट पे टच हो। तो थर्ड वाला भी मैंने यहाँ लिख दिया। पैरेलल लाइन्स आर ड्रॉन बाय कीपिंग देम इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन थ्रू आउट देयर लेंथ। बस लेंथ तक उनका डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि अगर अनइक्वल हो गया तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स बन जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 5.13 विच लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए, लाइन बी और लाइन सी। कह रहे लाइन ए के कौन सी लाइन पैरेलल है, बी है या सी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सी वाली लाइन पैरेलल है, क्योंकि अगर आप बी वाली लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करोगे ना और ए वाली को भी करोगे तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल ही जाएंगी, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगी। पर सी और ए के बीच का डिस्टेंस इक्वल दिख रहा है, तो इसलिए मैंने लिख दिया लाइन ए पैरेलल टू लाइन सी बिकॉज बोथ लाइन रिमेन इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड। चाहे आप उन्हें कितना ही एक्सटेंड कर लो, वो इक्यू डिस्टेंस पे है तो वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो इसलिए लाइन ए के पैरेलल लाइन सी है, लाइन बी नहीं है। क्लियर है। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्सल, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। आप यहाँ पर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन का कंसेप्ट अच्छे से कर लीजिए। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।